आज हम श्रद्धे द्वारा रचित भक्ति गाथा नारद भक्ति सूत्र का कथा भाष्य का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें श्रद्धे हमें बता रहे हैं भक्ति और ज्ञान में विरोध कैसा। इन मौन के क्षणों में देव ऋषि मुखर हुए। उन्होंने बड़े ही मधुर स्वरों में अपना नया सूत्रोच्चार किया। अन्योन्याश्रयत्व मित्यन्य, अर्थात किन्हीं दूसरे आचार्यों का मत है कि भक्ति और ज्ञान परस्पर एक दूसरे के आश्रित हैं। देव ऋषि के इस सूत्र ने सभी को चिंतन के एक नए आयाम की झलक दिखा दी। ऋषिगण, देवगण, गंधर्व, सिद्ध सभी विचार करने लगे। उनकी चिंतन चेतना विचार वीथियों में भ्रमण करने लगी। भक्ति का क्षेत्र भाव है, जबकि ज्ञान विचारों की प्रकृति से संबंधित है। कैसे संबंधित हैं ये दोनों? यह सत्य और तत्व कहीं स्पष्ट नहीं हो रहा था। प्रायः सभी को देव ऋषि के वचनों की प्रतीक्षा थी, परंतु वह भी कहीं खोए हुए थे। उनका मुख शांत था, अधरों पर मधुर स्मित रेखा थी, परंतु नेत्रों से अपूर्व ज्योत्सना बिखर रही थी। ना तो वे कुछ कह रहे थे, ना दूसरा कोई उन्हें टोक रहा था। तभी ऋषियों की पंक्ति में बैठे अपेक्षाकृत युवा ऋषि श्वेताक्ष ने देव ऋषि की ओर देखा। उनके मुख पर प्रकाश का वलय था। तरुण होते हुए भी वह अपनी तप साधना, योग विभूतियों, विचारों की प्रखरता व भाव प्रवण भक्ति के लिए ऋषियों महर्षियों के बीच सुपरिचित एवं सुचर्चित थे। हिमालय उनका अपना घर था। कभी कभी वे विनोद के स्वर में कहा करते थे कि हिमवान का आंगन मेरा ननिहाल है। आखिर यह मेरी माँ का मैका जो है। पर्वत सुता पार्वती माता जगदम्बा के प्रति उनकी भक्ति अवर्णनीय थी। माँ का स्मरण उनकी प्रत्येक आती जाती श्वास में रमा था। उनके रोम रोम में भगवती की भाव चेतना विराजती थी। इस अनूठी भक्ति के साथ उनकी ज्ञान निष्ठा भी अद्भुत थी। भगवती के भाव भरे आग्रह के साथ भगवान भोलेनाथ ने उन्हें शिष्य के रूप में स्वीकारा था। जिसके सद्गुरु स्वयं जगदीश्वर हों, उसके ज्ञान की प्रखरता का वर्णन भला कौन कर सकता है। उनके ज्ञान के इस अक्षय कोश में एक शब्द नहीं, अनुभव संचित थे। वे कहा करते थे कि कोरे विचारों के विश्लेषण एवं तर्कों के संजाल से ज्ञान को अभिव्यक्त तो किया जा सकता है, पर इनके आधार पर ज्ञान का अर्जन संभव नहीं। ज्ञान तो समाधिजा है, प्रज्ञा का परिणाम है। ज्ञान तो समाधिजा प्रज्ञा का परिणाम है। समाधि के इन विभिन्न स्तरों पर जो प्रज्ञा विकसित होती है, उसी की प्रदीप्ति में ज्ञान का प्राकट्य होता है। महान भक्त एवं परम ज्ञानी ऋषि श्वेताक्ष के साधना जीवन की एक और भी विशेषता थी। उन्होंने ज्ञान और भक्ति में परस्पर अभेद का अनुभव किया था। वह कहते थे कि सभी विचारधाराएं विविध सरिताओं की भांति हैं, जो कहीं न कहीं परस्पर मिलती हैं। भले ही यह मिलन सरिता का सरिता में हो अथवा फिर सरिता का सागर में। ज्ञान हो या भक्ति, इसके विविध पथों एवं मतों में परस्पर विरोध संभव नहीं। विरोध वही करते हैं जो अनुभव से रीते हैं, जो केवल तर्कों और विचारों तक सीमित हैं। यही वजह थी कि ऋषि श्वेताक्ष जब मुखर होते थे तो सभी मतों और पंथों का ज्ञान एवं भक्ति की विभिन्न धाराओं का स्वाभाविक संगम हो जाता था। उनका यह अनूठापन सभी को बहुत भाता था। देव ऋषि के वह प्रेम प्रिय थे। उन्हें सर्वप्रथम मार्गदर्शन उन्हीं से मिला था। उन दिनों वह विंध्याचल में तप कर रहे थे। विंध्याचल के वन प्रांत में एकाकी निराहार रहकर भगवती की आराधना कर रहे इस बालक के प्रेम ने माँ को द्रवित कर दिया। उन्होंने ही देव ऋषि से कहा, विंध्य के भीषण महाअरण्य में निराहार रहकर तप कर रहे इस 5 साल के बालक को तुम्हारी आवश्यकता है। जगदम्बा के आदेश को शिरोधार्य करके वह उनसे मिले थे। इस प्रथम भेंट में देव ऋषि को बीते युगों की याद दिला दी, जब वह कभी
ध्रुव प्रहलाद से मिले थे। श्वेताक्ष भी उन्हें उन्हीं का प्रतिरूप एवं समरूप ही मिले। देव ऋषि के मार्गदर्शन ने उन्हें भावमय अंतर विवेक दिया। फिर क्या था, श्वेताक्ष की प्रगाढ़ पुकार से जगन माता ने उन्हें अपने आंचल की छांव में ले लिया। भगवान दक्षिणामूर्ति महेश्वर के मुख से उन्हें शास्त्रों का अनुभव पूर्ण ज्ञान हुआ। आज वही श्वेताक्ष भक्ति की इस महासभा में थे और देव ऋषि को निहारे जा रहे थे। संभवतः कुछ कहने को उत्सुक थे। उनकी विचार उर्मियों ने देव ऋषि के अंतस को स्पर्श किया। उनकी चेतना किंचित बहिर्मुख हुई। अंतरिक्ष को निहारती उनकी आंखों ने श्वेताक्ष की ओर देखा और थोड़ा मुस्कुराए। फिर बोले, कुछ कहना चाहते हो पुत्र? उत्तर में श्वेताक्ष कुछ बोल न सके, बस विनम्र भाव से सप्तऋषि मंडल के परम ऋषियों की ओर देखते रहे। इन महिमामय महर्षियों ने उनकी भाव मुद्रा परख ली। वह समझ गए कि श्वेताक्ष को अपनी बात कहने में संकोच हो रहा है। संभवतः यह उनकी विनम्रता के कारण था। ऐसे में ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ, ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र सहित सभी सप्तऋषियों ने कहा, पुत्र, देव ऋषि नारद की भांति हम सभी को तुम प्रिय हो, अतः जो कहना चाहते हो निसंकोच कहो। देव ऋषि सहित सभी सप्तऋषियों और महर्षियों से आश्वस्ति पाकर श्वेताक्ष विनम्र स्वर में बोले, आप सभी के समक्ष मैं बालक हूँ। मेरा अनुभव भी थोड़ा है, फिर भी जो भी अनुभव है वे यही कहता है कि भक्ति और ज्ञान विलग नहीं रह सकते। वह अंतःकरण में साथ ही साथ प्रकट होते हैं और इनका विकास भी साथ ही साथ होता है। श्वेताक्ष के इस कथन ने ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र के ध्यान को आकर्षित किया। वह बोले, पुत्र, तुम अपने कथन का विस्तार करो। उत्तर में श्वेताक्ष ने कहा, भगवान, हृदय में प्राथमिक आध्यात्मिक जिज्ञासा के साथ भाव एवं विवेक का उदय प्रायः एक साथ ही होता है। फिर साधक की साधना के अनुसार जब उसका चित्त शुद्ध होता है तब उसी के अनुरूप भक्ति एवं ज्ञान भी परिपक्व हो जाते हैं। जब तक चित्त अशुद्ध है तब तक न तो यथार्थ ज्ञान का उदय होता है और न ही यथार्थ भक्ति का। ज्ञान के नाम पर केवल शब्द, विचार, तर्कों का केवल आडंबर होता है और भाव के नाम पर केवल आवेग उभरते हैं। अनुभवहीन जन इन्हें ही ज्ञान और भक्ति मानकर संतोष कर लेते हैं। यही नहीं, वे अपनी अज्ञानता के कारण भक्ति और ज्ञान में भेद भी करते हैं, जबकि यथार्थ स्थिति में भेद तो विचार, तर्क, आवेगपूर्ण भावों में होता है। ऐसी स्थिति में इनमें परस्पर का संबंध होता भी नहीं। परंतु जब साधक अपनी साधना की डगर पर चलते हुए चित्त शुद्धि की दिशा में बढ़ता है तो उसमें स्वाभाविक ही शुद्ध भाव अंकुरित होते हैं और साथ ही उदय होती है समाधिजा प्रज्ञा। ये दोनों ही साधक को चित्त शुद्धि के प्रसाद के रूप में मिलती हैं। जैसे जैसे चित्त शुद्धि परिपक्व और प्रगाढ़ होती है वैसे वैसे इनका विकास भी होता है शिव ज्ञान बनकर। जिस तरह शिव एवं शक्ति, भव एवं भवानी अभेद हैं, ठीक उसी तरह से भक्ति एवं ज्ञान में भेद नहीं है, क्योंकि दोनों ही एक साथ शुद्ध चित्त से प्रकट होते हैं। ऋषि श्वेताक्ष की बातें सभी को प्रिय लगी। सभी को उनके व्यक्तित्व की विशिष्टता का अनुभव हुआ। देव ऋषि ने पुलकित होकर उन्हें गले से लगा लिया और फिर सिर पर हाथ फेरा। श्वेताक्ष भी देव ऋषि का यह स्नेह पाकर धन्य हो गए। ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र ने कहा, पुत्र, तुम्हारे बारे में सुना तो बहुत था, परंतु आज देखा भी। सचमुच ही तुम सब अवस्थाओं में भेद में अभेद को अनुभव करते हो। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति एवं तुरीय में अभेद का एक जैसा अनुभव होने से ही ये बातें कही जा सकती हैं। ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र के इस कथन के उत्तर में श्वेताक्ष केवल इतना ही कह सके, आपके आशीष से मैं अनुग्रहित हुआ भगवान। इसके बाद उन्होंने चुप्पी साध ली। संभवतः उन्हें एक नए सूत्र सत्य की प्रतीक्षा थी। आज के स्वाध्याय का क्रम यहीं समाप्त होता है। अगले क्रम में श्रद्धेय हमें बताएंगे भगवान को भावनाएं अर्पित करने वाला कहलाता है भक्त। धन्यवाद।